आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर पहला, संख्या पद्धति। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम थोड़े से संख्याओं के बारे में समझेंगे। संख्याएं क्या होती है? संख्या नंबर होती हैं जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी। 1 2 3 4 5 6 ये सारी क्या होती है? संख्याएं होती हैं जो कि हमने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ी थी। अब इन संख्याओं को ना वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है, कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। तो उन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है प्रकृति की देन, जो हमें प्रकृति से मिली हुई होती है। ऐसी संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो किसी चीज़ को गिनने में काम आती है, काउंटिंग करने में काम आती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा या इन्फिनिटी। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर हम यहाँ पर जैसे कि आपकी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या कैसी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, जैसे गिनती होती है आपकी कितनी 100 तक गिनती होती है, वह सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर उसमें शुरुआत में आप 0 ले लेते हो ना, सिर्फ शून्य लगा देते हो ना, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से शुरू हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा करोड़ों अरबों में जो संख्या होती है वह इन्फिनिटी कहलाती है। ठीक है जी, आपने प्राकृतिक संख्या समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ लिया। अब आगे चलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपने छोटी क्लास में इसमें भी पढ़ा होगा। पूर्णांक इस तरह की संख्या होती है यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी 0 के साथ ऋणात्मक क्या होता है भाई? ऋणात्मक होता है माइनस वाली संख्या। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। जो माइनस की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। माइनस को हम ऋणात्मक कहते हैं जी। तो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो भाई जैसे कि -3 -2 -1 ये सारी संख्या कैसी होती है? आपकी पूर्ण संख्या। आपने संख्या रेखा तो सीखा होगा छोटी क्लासेस में। संख्या रेखा कैसे बनती है आपकी? कुछ इस तरह से बनती है। -3 पहले आपको -3 ले लिया हमने, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद ले लिया -1, बीच में 0 आ जाता है आपका। उसके बाद पहले यहाँ पर कैसे माइनस की संख्या चलती है, उसके बाद यहाँ कैसी संख्या चलती है? आपकी प्लस की संख्या चलती है। मतलब कि उल्टी हाथ पर चलती है माइनस की संख्या, सीधे हाथ पर चलती है प्लस की संख्या, यानी 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। तो ये संख्या कैसी कहलाती है? आपकी ऋणात्मक, और ये संख्या कहलाती है आपकी धनात्मक। तो संख्या रेखा जैसी होती है वैसी आपकी पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब बस आपने इतना छोटा सा समझ के रखना है कि पूर्णांक हमारी माइनस में होती है। पूर्णांक जितने भी होते हैं हमारे सारे ऋणात्मक होते हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, आगे चैप्टर में हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये जो 1 होता है ना, आपका 1 जो होता है ये ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ये जो होता है आपका 1, ये ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। अब ये जो भाज्य होता है मतलब कि ना इसको हम भाग दे सकते हैं, मतलब कि ना अभाज्य मतलब ना हम इसे भाग दे सकते हैं, हम इसको डिवाइड नहीं दे सकते, मतलब इसको काट नहीं सकते। जैसे कि नहीं एग्जांपल मैं ले लूँ, 4 ले लिया मैंने, बट्टे में ऊपर बट्टे में 4 रखा हुआ है, नीचे बट्टे में हमारा 2 रखा हुआ है। अगर मैं 4 को 2 से काटती हूँ या 2 को 4 से काटती हूँ तो हमारा क्या आता है? 2 के पाड़े में हमारा आता है 4 भी आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट गया हमारा। अभी नीचे क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। नीचे क्या आ गया भाई? 1 आ गया। तो ये जो 1 है ना, वही बात समझ लेते हैं हम। ये जो 1 है ना आपका, ये कैसा है? ये देखो, अगर मैं इसको 1 नहीं भी लिखूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है, मतलब कि ये भाज्य अभाज्य दोनों है। ये एक तरह का विशेष संख्या है, ये एक तरह की विशेष नंबर होता है। अगर आप इसको यहाँ पर 2 भी लिखा छोड़ दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे इसको और डिटेल में समझेंगे हम, तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आगे चलते हैं हम।
आगे आता है आपका, अरे भाई प्राकृतिक संख्या, इस पर तो पूरा चैप्टर बना हुआ है हमारा, तो चलो इसको समझ लेते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है जी। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है, यानी बट्टे में होती है, जहाँ p और q पूर्णांक होता है, मतलब कि जहाँ p और q पूर्णांक होता है, यानी परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में होती है। मतलब कि हम यहाँ से एक चीज़ समझ गए कि परिमेय संख्या जब भी आएगी वो हम उसको समझ जाएंगे कि भाई वो बट्टे में होनी चाहिए। विदाउट बट्टे, अगर ये बट्टे में नहीं होंगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि अगर ये हमें सिर्फ 2 दिया है तो हम कह देंगे भाई, और हमसे कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है नहीं है, तो हम बता देंगे कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या तो कैसी होती थी, वो तो हमारी अपॉन में होती थी, बट्टे में रखी होती थी, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1/3, 5/3, 6/8, या आप इन्फिनिटी में और भी कई सारे नंबर ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या पॉजिटिव, अपरिमेय संख्या इसका उल्टा, अपोजिट। चलिए जी, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है, मतलब कि बिल्कुल उल्टा। परिमेय संख्या क्या होती है, p/q की फॉर्म में होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, वो हमारी p/q की फॉर्म में नहीं होती। इसमें नहीं होती तो किस में होती है, रूट में होती है। अच्छा जी, इसको हाँ रूट कहते हैं, जो घर सा बनाया ना इसको हम रूट कहते हैं, इसको कहते हैं रूट। चलिए तो यहाँ पर ये रूट में हमें दिया है √2, फिर उसके बाद अच्छा इस बार क्या करा उन्होंने, p/q की फॉर्म में हमें दे दी संख्या। ये तो p/q की फॉर्म में, यानी परिमेय संख्या है ना जी ना, ये परिमेय संख्या नहीं है आपकी, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, घर सा बना है भाई, घर सा, इसके ऊपर एक रूट बना हुआ है, तो हम कह देंगे कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या यानी जितनी भी रूट में संख्या होती है कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर बट्टे में हो तो भी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि उसके पर बट्टे में भी संख्या दी गई और उसके पर रूट भी है, तो इसलिए वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो अब यहाँ से कुछ नंबर्स और आते हैं हमारे, इनको मैं ज़्यादा मतलब कि आपके 9th क्लास के सिलेबस में इतना नहीं पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसके डिटेल में यहाँ पर नहीं लिखा गया, क्योंकि 10th क्लास में है, आपका चैप्टर 1 है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे तभी समझ लेते हैं इसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के लिए। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है और हम उसे काट सकते हैं इजीली। बस सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है इसकी कि सम संख्या वह संख्या होती है जिसको हम 2 के पहाड़े में देख सकें। मतलब कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सब कैसी संख्या है, ये 2 के पहाड़े में हमें मिलती हैं। जितने भी नंबर मतलब कि जितनी भी 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या होती है वह कैसी होती है, सम संख्या होती है। और इन्फिनिटी बोल दिया हमें यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वह विषम संख्या होती है। जैसे कि 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा बहुत सारी संख्या होती है, इन्फिनिटी हमने बोल दिया। चलिए जी, अभी ये 5 आपने देखा होगा तो 5 सिर्फ अपने ही पहाड़े में कटता है, जैसे कि 5 पंजे 5 कम 5 5 कम 5, तो 5 अपने ही पहाड़े से कटा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अभी जैसे कि ऐसे तो आप कह सकते हो कि 2 भी तो सिर्फ 2 के पहाड़े में ही आता है, मगर वो 2 के टेबल में भी तो आता है भाई। ऐसे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 भी सिर्फ 2 के टेबल में आ रहा है, तो क्या हम इसे भी विषम संख्या कहेंगे, नहीं जी, इसको हम विषम संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 2 के टेबल में तो आती है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये जो है आपकी जो एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड है, ये हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो है हम इस चैनल पे एनसीईआरटी बुक से रिलेटिव पढ़ेंगे। बट सबसे ज़्यादा बच्चों की ये क्वेरी होती है कि आप एनसीईआरटी बुक तो ख़त्म करवा देते हैं हमारी, मगर जो हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मैंने प्रश्नावली खोल ली है, आपकी एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली है कक्षा 9वीं की। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कुछ इस टाइप से। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादातर बच्चे यही पूछते हैं मुझसे कि भाई ये जो हम क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ठीक है, बट ये एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आते, इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में भाई 5 परिमेय संख्या निकाल दीजिए।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमें एग्जाम में नहीं मिलता, मतलब मिलता है बट बहुत ही कम मिलता है हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे कहाँ से सॉल्व करें? तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको हर टाइप की परिमेय संख्या सिखाऊंगी, हर टाइप की बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, ताकि आपको अदर कोई और रिफ्रेश बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आपकी कक्षा 9वीं और 10वीं से रिलेटिव। चलिए तो देख लेते हैं हम क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। यहाँ पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जी? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं कि हाँ भाई ये जो x बराबर हो जाएगा हमारे 0 के, ये यानी x बराबर है हमारा 0 के। अगर मैं ये ऐसा एक कट्टिस का निशान लगा दूँ तो इसका मतलब होता है कि भाई x बराबर नहीं होगा 0 के। ऐसे यहाँ पर बोला गया है हमें कि ये जो x है बराबर हमारे, ये यहाँ पर अगर कट्टिस का निशान लगा दूँ तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। इक्वल टू का मतलब होता है हाँ जी बराबर है, और नॉट इक्वल टू जैसे यहाँ पर आपको निशान दिख रहा है ये इसका मतलब होता है कि भाई ये नॉट इक्वल टू है, यानी आप p की जगह 0 ले सकते हो। हाँ, क्योंकि p की जगह में कुछ बोला नहीं गया कि भाई p को आपने 0 लेना है नहीं लेना, बट q की जगह बोल दिया है कि भाई q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कुछ भी रख लो मगर ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो भाई इसे लिख के दिखाते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आंसर बनाते हैं। देखो जी, हम p की जगह 0 ले सकते हैं, लेकिन q की जगह 0 नहीं ले सकते ना, तो यानी p को तो 0 ले सकते हैं, यानी p को हम यानी 0 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, क्योंकि हम p की जगह तो 0 ले सकते हैं ना, q की जगह तो नहीं ले सकते 0, तो इसलिए हम कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसे रख के भी दिखा देते हैं। देखिए p की जगह, भाई आप ही ने कहा था कि p की जगह आप 0 ले सकते हो, उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने मना भी तो नहीं करा था, तो हम ले लेते हैं भाई 0। और q की जगह उन्होंने मना करा था तो हम नहीं लेंगे, q की जगह 0 नहीं ले सकते। बता देंगे कि जी आप ही ने मना करा था कि q की जगह आप 0 नहीं ले सकते, तो यानी हम q की जगह 0 नहीं ले सकते तो कुछ और ले सकते हैं। जी हाँ ले सकते हैं। कितनी सारी संख्या है हमारी, कितने सारे नंबर है, ले लेते हैं। 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और भी कई सारे नंबर है, बट हम यहाँ पर 3 तक ही बनाएंगे। चलिए, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है ना, उसके रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर p की जगह तो आ जाएगा हमारा 0, q की जगह पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है जी, अब आप 0 को इससे भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को कोई टेबल ही नहीं होता। आप भाग देंगे, देख लो 0 को तो कोई टेबल ही नहीं होता है ना जी। चलिए तो यहाँ पर अब आगे भी एक संख्या निकाल लेते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। 0 को ही लेंगे हम, क्योंकि 0 को तो बताना है p बाई क्यू की फॉर्म में रखकर, इसलिए हम एक बारी में 0 को लेंगे। और अब 1 ले लिया, अब क्या ले लेंगे हम 2 ले लेंगे। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इससे ऐसा हम बता सकते हैं अपना कि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी याद करनी है? 5 याद करनी, बस इतना ही याद रखना है कि भाई निकालनी कितनी है। निकालनी कितनी है जी? 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, लिखते हैं आंसर अपना। अच्छा, बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपने यहाँ पर कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। 5 यहाँ पर लिख दिया। बस जितनी संख्या पूछी जाए ना वो संख्या यहाँ पर लिख दो। जैसे कि अगर 6 पूछी गई है तो 6 लिख दो, यहाँ पर 7 पूछी गई है 7 लिख दो, 8 पूछी गई 8 लिख दो, और उसमें प्लस कर दो अपना 1। 5 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया जी? 6 हो गया। ठीक है, हमने इसमें प्लस कर दिया।
आगे चलता है, किसके बीच में निकालनी थी, 1 और 2 के बीच में, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या क्या थी, 1 थी, तो 1 को यहाँ नीचे लिखा, बट्टे में कुछ नहीं है इसके, क्या ले लेंगे जी, 1 ले लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 कैसी संख्या होती है, एक विशेष संख्या होती है, उसको कोई यूज नहीं होता, मतलब उसका कोई इतना महत्व नहीं होता, उसको हम अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से लगा दिया, ठीक है जी, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता। 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे 3 ही आएगा, 1 का 1 में भी पढ़ोगे तो 1 ही आना है, इसीलिए ये एक विशेष संख्या होती है। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो, ठीक है जी। तो और का मैथमेटिक्स नेम क्या होता है जी, मल्टीपल, गुणा। तो यहाँ पर गुणा, देखो दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इतनी मुश्किल से हमने निकाली है ना परिमेय संख्या, ये जो हमने प्लस करके जो संख्या निकाली है, इसको हम यहाँ रख देंगे, जो संख्या ऊपर रखी है उसी संख्या को नीचे भी लिख देंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। 1 का 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 1 का 6 में करेंगे तो बट्टे में 6 ही आ जाएगा। ये पहली हमने p/q की फॉर्म में संख्या निकाल ली। किसकी फॉर्म में, ये p/q की फॉर्म में, क्योंकि परिमेय संख्या कैसी होती है जी, p/q की फॉर्म में होती है, ये तो पहले जान लिया था हमने। चलिए, तो एक संख्या को सॉल्व कर लिया नहीं हमने, ये एक संख्या को सॉल्व कर लिया हमने, दूसरी संख्या भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये p/q की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। दूसरी संख्या है हमारी 2, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, गुणा करा देंगे किससे, 6 से ही कराएंगे ना जी, प्लस तो एक ही संख्या करी है हमने, तो यहाँ पर हम 6 से ही करा देंगे इसको। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12। 6 को 1 से करेंगे गुणा, या 1 को 6 से करेंगे गुणा, तो 6 ही आएगा आपका, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारी दूसरी संख्या भी निकल आई, तो ये किसके रूप में आ गई, p/q के रूप में आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपकी जो पहली संख्या है, इसको हम यहाँ रखेंगे, 6/6 ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट बनाएंगे, और 12/6, 12/6, ठीक है जी। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, फिर क्या आता है, 8, फिर 9, 10, 11, ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ तो संख्या बदली ही नहीं हमारी, तो यहाँ पर सेम ही रहेगी, फिर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और देखो यहाँ पर तो मैजिक सा हो गया, 11 के बाद सीधा 12 आ गया। कितनी पूछी थी इन्होंने हमसे, 5 परिमेय संख्या पूछी थी, 1 2 3 4 5, पूरी की पूरी 5 परिमेय संख्या हमने निकाल दी। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपनी। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसा ही है, बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी निकालनी है आपको, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो निकालते हैं। यहाँ पर आपको कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6 लिख देंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पर। और कितनी निकालनी है भाई, 6 निकालनी है, तो 6 लिख देंगे। 6 में क्या कर देंगे, बस हमेशा ही हम 1 प्लस करते हैं तो 1 ही प्लस करेंगे, क्योंकि 1 क्या है, विशेष संख्या है, हमारी विशेष संख्या है ना जी। तो 6 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसी हमारी पहली संख्या क्या है, 3 है, तो 3 को नीचे लिखेंगे। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। गुणा में, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। और यहाँ पर हमने कितना प्लस करके निकाला, 7 निकाला, तो 7 को यहाँ रख देंगे, बट्टे में नीचे भी हम 7 ही लिख देंगे अपना। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 7 21, 1 को 7 से करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। तो ये हमारी पहली परिमेय संख्या निकल के आ गई। इसके बाद हमारे क्या था, 4 था, 4 को रखेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। किससे गुणा करा देंगे, 7 से, नीचे भी हम बट्टे में भी 7 लिख देंगे। 4 7 28, 28, 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ये दूसरी परिमेय संख्या भी निकल के आ चुकी है। अब इन दोनों के बीच में क्या निकाल लेंगे, हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, 6 की 6 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 21/7, इसके बाद आएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ब्रैकेट कर देंगे ऑफ। इसके बाद क्या आ रहा है, 28/7। अरे ये तो हमारे पास पहले से ही था, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे ऑफ अपना। कितनी निकालनी थी, 6 निकालनी थी,
कितनी निकालनी थी भाई? 6 संख्या निकालनी थी हमें। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 परिमेय संख्याएं हमारी निकल के आ चुकी हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी, अरे इस क्वेश्चन में तो क्या दे दिया? माइनस दे दिया। माइनस से तो डर लगता है जी, डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ये भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। कितनी पूछी है संख्या, बस ये देखना होता है हमें। कितनी पूछी है? 4 संख्या पूछी है। कितनी? 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -2 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या याद कीजिए। 4 परिमेय संख्या निकाल देते हैं। 4 को यहाँ लिखेंगे, प्लस कर देते हैं क्या? 1। 4 में प्लस करेंगे 1, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा? -2 लिखेंगे। -2 है तो माइनस को लेकर आना पड़ेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। गुणा करा देंगे किससे? 5 से। 5/5। 2 को -2 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? -10। इसको हम 1 को 5 से गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या क्या आती है हमारे क्वेश्चन में? 5। तो 5 को नीचे तोड़ लेंगे। बट्टे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 1 कैसी है? विशेष संख्या, इसलिए गुणा करा देंगे किससे? 5 से। यहाँ बट्टे में भी 5। 5 को 5 से कराएंगे तो 5 पंजे 25। 1 पंजे 1 का 5 से गुणा कराएंगे तो 5 ही आ जाएंगे। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर परिमेय संख्या निकल के आ चुके हैं दोनों हो। 10 को यहाँ लिखेंगे -10/5, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद क्या देगा? 11/5, कोमा माइनस चलता जाएगा, -12/5, फिर कोमा -13/5, फिर कोमा -14/5, कोमा -15। अच्छा, कितनी निकालनी थी? 4 निकालनी थी, और इतनी सारी आ गई हमारे पास। तो हमें तो निकालनी सिर्फ 4 थी, और निकाल हमने इतनी सारी ली है भाई। तो अब क्या करेंगे? बोल देंगे कि भाई ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब ये और भी संख्या है। अब और भी संख्या है, मगर हम ब्रैकेट ऑफ कर रहे हैं। और कितनी निकालनी थी? 25 तक निकालनी थी। 25/5 तक निकालनी थी। तो हम यहाँ पर अपना लगा देंगे कुछ निशान डॉट डॉट के, और कह देंगे कि आगे और भी संख्या चलती जा रही है 25/5 तक। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए जी, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है, ये आपको पहले से ही P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है। कह रहा है कि 2/3 और 5/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी निकालनी है? 4 परिमेय संख्या निकालनी है। मगर ये जो नीचे के जो नंबर है ना, ये हमें सेम दिए हैं। इस बार नीचे के नंबर दिए हैं। हम पहले क्या करते थे? 1 मान लेते थे नीचे हम, मगर इस बार हमें पहले से ही P/Q की फॉर्म में नंबर मिले हैं। परिमेय संख्या के रूप में संख्या मिली है हमें। तो कोई नहीं, ये तो और भी ज़्यादा ईजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितनी निकालनी थी? 4 परिमेय संख्या निकालनी थी। 4 को लिखेंगे यहाँ पर, उसमें प्लस कर देंगे 1, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। कितनी पहली संख्या क्या थी? 2/3। 2/3 इसमें हम क्या कर देंगे भाई? गुणा करा देंगे। किससे करा देंगे? हमारा जो 5 हमने प्लस करा था, 5/5 से। ठीक है, अब 2 को 5 से मल्टीपल कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10। 2 5 10। ऐसे 3 को 5 से मल्टीपल कराएंगे, 3 5 15। पहली परिमेय संख्या निकल के आ गई हमारी। ऐसी आपको जो दूसरी संख्या थी, जो दूसरी संख्या आपकी 5/3, इसको भी नीचे उतार लेंगे। 5/3 लिखेंगे, गुणा करा देंगे किससे? 5/3 से, 5/5 से। इस संख्या को, पूरी की पूरी संख्या को नीचे इसी से हम मल्टीपल करा देंगे। 5 को 5 से मल्टीपल कराएंगे, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15। पहली परिमेय संख्या निकल आई, दूसरी परिमेय संख्या निकल के आ गई हमारी। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है हमें? 4 परिमेय संख्या और निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे 10/15, ब्रैकेट बना देंगे, और 11/15 आएगा इसके बाद, फिर 12/15, 13/15, 14/15। कितने निकालनी थी जी? 4 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पर तो ये हमारी फिर से इन्फिनिटी में जा रही है।
किस में जा रही है हमारी, इन्फिनिटी में जा रही है। डॉट 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 दिखाकर ब्रैकेट कर दो ऑफ, कह दो कि भाई हमारी 25/15 तक और जाएगी, 25/15 तक और आगे चलती जाएंगी। बट आपने 4 मांगी थी ना, तो देखो हमने सिर्फ 4 ही निकाल के आपको दी है, एक्स्ट्रा नहीं दी हमने। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार पहले आप खुद बिना देखे ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो वीडियो देखिएगा, ठीक है जी। चलिए कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 को लिखोगे उसमें प्लस कर दोगे आप 1, 5 में 1 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये पहली संख्या को हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर 3/5, इसमें गुणा करा देंगे हम 6/6 से। 3 को 6 से गुणा कराएंगे तो 3 छिंग है 18, 5 छिंग 30। अब ये एक पहली परिमेय संख्या हमारी निकल के आ चुकी है। अब दूसरी जो हमारी संख्या थी क्वेश्चन की, उसको हम रख देंगे नीचे, रख देंगे इसी के नीचे। 4/5 गुणा करा देंगे 6/6 से। 4 को 6 से गुणा कराएंगे 24, 4 छिंग 24, 5 छिंग 30। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या भी निकल के आ चुकी है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब पहली परिमेय संख्या हमारी 18/30, ब्रैकेट बनाएंगे। 18 के बाद क्या आ जाएगा 19, नीचे हमारी 30 ही रहेगा। 20, 21, 22, 23। इसके बाद क्या आ गया हमारा लास्ट में 24/30, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी देखो 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो सेम इज नंबर रहेगा क्योंकि नीचे के नंबर हमारे चेंज नहीं हुए। तो यहाँ पर भी 30 रहेगा, यहाँ पर भी हमारा 30 रहेगा। चलिए तो ये हमारा छठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो थोड़ा सा अजीब है, बिल्कुल अजीब है, आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटिव नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, पहले खुद बनाइएगा, मगर मुझे बनवाना पड़ेगा इसीलिए मैं बनाऊंगी, बट ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसलिए खुद पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद अगर ना बने तो ये वीडियो को देख लीजिएगा। तो आंसर बनाते हैं भाई। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ पर हमें 5 को लिखेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे उसमें 1, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या थी -2/3 इसको लिख देंगे। और का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर ये जो 6 हमारा, इस 6 को रखेंगे, नीचे भी इस बट्टे में 6 को रख देंगे हम। यहाँ पर 3 को -2 को हम 6 से क्या कराएंगे जी, गुणा कराएंगे। सॉरी 2 छिंग 12 होंगे हमारे, 3 को 6 से कराएंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 छिंग 12, 3 छिंग 18। और यहाँ पर माइनस था तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि देखो ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है जी। 2 छिंग हमारे होते हैं 12, 3 छिंग होता है 18। अब दूसरी संख्या क्या आती है हमारी, 4/3, 4/3 को रखेंगे वैसे कैसे रख देंगे, बिल्कुल क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे 6/6 से, ठीक है। 4 छिंग कितना होता है 24, 3 छिंग 18, ठीक है। क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है, निकाल लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। -12/18 को लिखेंगे, ब्रैकेट बना देंगे अपना। इसके बाद आएगा 13, फिर आएगा 14, माइनस चलता जाएगा हमारा, 15, 16, 17, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कितनी पूछी थी, 5 परिमेय संख्या निकाली थी ना हमने, 5 ही बोली थी उन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने भी सिर्फ 5 ही निकाल के दिए उन्हें। और मगर ये चलती कहाँ तक जा रही है, 24 तक चलती जा रही है, 24 तक चलती जा रही है, 24/18 तक चलती जा रही है। और यहाँ पर भी क्या 18, और यहाँ पर भी क्या है आपका 18, तो नीचे नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा 18, 18, यहाँ पर भी 18, 18 और 18, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। इजी था, बहुत इजी था। चलिए
अब जो क्वेश्चन आता है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अपने एक नई ट्रिक सीखनी होगी। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर मैं करवा रही क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1/2 और 1/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है नीचे? 1/2 और 1/3। यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर संख्या है। नीचे की जो संख्या है ना, ये होता था P, ये होता था Q, P/Q ये होता था, मगर जो हमारा Q है ना वो अलग अलग दिया है। यहाँ पर भी Q अलग है, यहाँ पर भी Q अलग है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। आंसर बनाते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, बस ये अपने दोनों यही क्वेश्चन को आपने लिख लेना है। 1/2 और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया और यहाँ पर भी लिख दिया 1/2। अब आपने क्या करना होता है, ये जो है ना, ये वाला सीधे हाथ का जो नीचे वाला नंबर है ना, ये सीधे हाथ पे मेरे यहाँ पर बिल्कुल सीधे हाथ पे। अब इस सीधे हाथ के जो नीचे वाला नंबर है ना, मतलब जो P है Q है आपका, ये जो Q होता है ना, इस Q को इस नंबर से अपने उल्टे हाथ वाले नंबर से गुणा करा दीजिए। मतलब कि उल्टे हाथ पे क्या है? 1/2, यानी 1 से भी गुणा करा दो, 2 से भी गुणा करा दीजिए। कैसे कराएंगे? इधर देखिए, 1/2 लिखा है यहाँ पर, गुणा करा देंगे 3 से और 3 से, क्योंकि 3 से करा रहे हैं दोनों में गुणा। इन दोनों इनको गुणा कराने के बाद हमारा आता है, इसको 3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। जब 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा क्या आता है यहाँ पर? 3/6। ऐसे हम अपनी दूसरी परिमेय संख्या भी निकाल लेंगे ठीक करके। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे अपना वही। क्या है क्वेश्चन? 1/2 गुणा 1/3। क्या कराएंगे? अब हमने सीधे हाथ वाले नंबर से उल्टे हाथ के दोनों नंबर को गुणा कराई थी। अब क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अब हम उल्टे हाथ वाले जो नीचे नंबर है ना, उल्टे हाथ का जो नीचे वाला नंबर है, जैसे कि 2 है यहाँ पर, इस 2 को हम सीधे हाथ वाले नंबर से गुणा कराएंगे। 1/3 को गुणा कराएंगे, 2 को 1 से गुणा कराएंगे। लिख देते हैं यहाँ पर 1/3 को गुणा करा रहे हैं हम 2 से, 2/2 से। तो 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2, 2 को 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6। तो ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या भी निकल आई, हमने इसको ठीक कर लिया। तो अब जो आपका क्वेश्चन बना है ना, वो ये बना है 3/6 और 2/6। तो यानी जो आप परिमेय संख्या निकालोगे वो निकालोगे 3/6 और 2/6 के बीच में। क्या करते थे हम? अपना यहाँ पर जो भी हमें संख्या दी गई होती थी, जैसे कि 5 दी है यहाँ पर, तो हम 5 में प्लस कर देते थे 1। तो वही करना है हमें, 5 में प्लस कर दिया 1, कितना हो गया? 6 हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा? 3 था। 3 को यहाँ लिखेंगे हम 3/6, उसको गुणा करा देंगे हम किससे? ये जो प्लस किया है हमने 6, यहाँ पर भी 6/6। 3 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18। 6 कम 6 हमारे 6 6 को भी गुणा कराएंगे 6 से, 6 6 36 36। ऐसी हमारी दूसरी संख्या कैसी थी? 2/6। दूसरी संख्या क्या थी? 2/6 आपकी। तो 2/6 को हम यहाँ पर रखेंगे, गुणा करा देंगे किससे? 6/6 से। 2 6 कितना होता है? 2 6 12, 6 6 36। ठीक है जी, ये हमारी पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या। इनके बीच में हम अपनी 5 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 18 लिखेंगे। 18/36, 18/36 लिखेंगे यहाँ पर हम अपना। अच्छा, यहाँ पर कुछ चेंज है, देखिए यहाँ पर 18 ऊपर दे दिया है आपको और 12 नीचे दे दिया, मतलब बड़ी संख्या ऊपर आ गई है, छोटी संख्या नीचे आ गई है। तो हम तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते थे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। देखिए 12 से हम 24 की तरफ जा रहे हैं। अब इस बार उल्टा दे दिया है हमें, तो हमें अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, हमें उसी तरह से चलना है जैसे हम चल रहे थे। यहाँ पर हम लिख देंगे 12, मतलब कि पहले आपने ले लेना है अपना छोटा नंबर, क्या था? 12। 12 को रख देना है आगे और अपना ब्रैकेट खींच लेना है। 12 के बाद क्या आता है? 13। फिर आता है आपका 14, 15, 16, 17, फिर क्या आता है आपका? 18। अच्छा, 18 तो हमारी परिमेय संख्या ही थी, मतलब जो नंबर था हमारा वही था। तो लिख देंगे 18/36 36। तो यहाँ पर भी देखो 36 है, यहाँ पर भी आपका 36 है। तो यहाँ पर भी सेम ही नंबर रहने वाला है नीचे। तो 36 36, यहाँ पर भी 36। तो ये तो क्वेश्चन हो जाता है आपका सॉल्व। ठीक है जी, चलिए
अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, बट पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए जी, इसको शुरू करते हैं हम करना। आंसर बनाते हैं इसका। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले तो हमें अपने क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। कैसे करते थे हम ठीक? ये जो होता था आपका नंबर, पहले हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते थे, गुणा का निशान लगाते थे, इसको भी ऐसे कैसे ही लिख लेते थे। इस 4 को गुणा कराते थे हम अपने इस वाले नंबर से, मतलब कि सीधे हाथ वाले नंबर से हम अपने उल्टे हाथ वाले नंबर को गुणा कराते थे। करा देते हैं इसको भी गुणा। 1/3 को हम 4 से गुणा करा देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। 4 को 1 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसके साथ भी करना है, बट उल्टा करना है हमें। अब अपने हम उल्टे हाथ वाले नंबर को सीधे हाथ वाले नंबर से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे हम। यहाँ पर 3 को गुणा कराएंगे हम, इस बार 3 से गुणा कराएंगे 1/4 को, लिखेंगे यहाँ पर 1/4 गुणा 3। 3 को 1 से कराएंगे तो 3 ही आ जाएगा, 4 को 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 4 3 12। चलिए, तो आई थिंक हमने परिमेय संख्या अपनी क्वेश्चन को ठीक करके निकाल ली है, मतलब ये आपका परिमेय संख्या का क्वेश्चन बन गया है। अब तो क्या करते थे हम? प्लस करते थे अपने। हम क्वेश्चन में क्या करते थे, जो ठीक होते थे हमारी जिनके नीचे की परिमेय संख्या, प्लस करते थे शुरू में, तो वैसे ही आपने प्लस करना है। कितनी दी है परिमेय संख्या, मतलब कितनी निकालनी है परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर प्लस कर देना। 5 में 1, कितना आ गया आपका? 6 आ गया। तो 4 में 4/12 ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा करा देंगे उसकी 6 से, जो प्लस करा है हमने 6 उससे, प्लस करके निकाला है ना 6 उससे, ठीक है। 4 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 12 को 6 से कराएंगे तो 72। ऐसे हम अपना 3/12 को ऐसी कैसे लिखेंगे, गुणा करा देंगे इसकी 6/6 से। 3 को 6 से कराएंगे तो 18, ऐसे 12 को 6 से कराएंगे तो 72। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब क्या करते थे हम? परिमेय संख्या निकालते थे। तो परिमेय संख्या निकाल लेते हैं हम। परिमेय संख्या निकालते थे, परिमेय संख्या हम निकाल लेते हैं। किसके बीच में? 24/72, 24/72, 18/72। मगर यहाँ पर क्या हुआ है, हमें नीचे दे दिया छोटा नंबर, ऊपर आ गया हमारा बड़ा नंबर। तो कोई मसला नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, अपना पहले क्या लेंगे, अब अपना छोटा नंबर लेते थे हम शुरू से ही अपना पहला, तो आपने छोटा नंबर ही लेना है। क्या लेना है? 18/72, ठीक है। डब्बा बनाएंगे, अपना ब्रैकेट बनाएंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 19/72, फिर आ जाएगा आपको 20/72, फिर आ जाएगा आपको 21/72, फिर 22/72, फिर आ जाएगा 23/72। चलिए जी, डब्बा हो गया हमारा बंद, बिकॉज हमें उन्होंने 24/72 दिया था। निकालनी कितनी थी हमें? 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। 5 की 5 निकल आई, 1 2 3 4 5, 5 की 5 परिमेय संख्या हमारी निकल के आ गई। ये क्या होगा? हमारा आंसर हो गया। बस इतना सही तो था, ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और इनकी तैयारी जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, √5/7 और 4/9 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक रूट में नंबर दिया है, मतलब रूट में एक 5 दिया है आपको, तो ये हमें सॉल्व करना है। हमें इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। बिल्कुल वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, बस आपने समझना है। पहले क्या करेंगे, हम अपनी संख्या को ठीक करेंगे। तो पहली संख्या क्या है आपकी? √5/7। नीचे की संख्या हमारी सेम नहीं है, तो हमें संख्या को सेम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वैसे की वैसी संख्या, आंसर बनाएंगे हम अपना √5/7, ठीक है जी। इसको गुणा करा देंगे 4/9 से, ठीक है जी। √5 की वैल्यू क्या होती है समझ के चलें। जब आप √5 को खोलेंगे ना, तो आपकी वैल्यू आएगी 2.24, ठीक है ना, 2.24, ये आपकी वैल्यू आएगी √5 को खोलने के बाद। तो भाई √5 तो एक हमने पढ़ा था, जो भी संख्या रूट में होती है वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। बट हम तो यहाँ परिमेय संख्या का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम रूट में क्वेश्चन को नहीं ले सकते, मतलब नंबर को नहीं ले सकते। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो हमने इसको जब खोला तो हमारा आंसर आया 2.24, ठीक है जी। तो आपने इसको लेकर चलना है। चलिए, तो यानी मैं रख लूँ
मैं यहाँ पर रख सकती हूँ 2.24/7 गुणा कर देंगे 4/9 से। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर संख्या को ठीक करना पड़ेगा। तो 2.24 को हम 2.24/7 को गुणा करेंगे जी किससे? अपने इस नंबर से, अपने सीधे हाथ के नीचे वाले नंबर से हम गुणा कराएंगे। 9 से करा देंगे इसको, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है जी। इसको जब आप गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 20.16। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, आप गुणा करा के देख सकते हैं। इसके बाद 9 को आप 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 63। गुणा कराने के बाद आपका ये आएगा। चलिए तो आगे चलते हैं हम। ऐसे हमें इसको भी कराना होगा 4/9 को। इसको भी गुणा कराएंगे हम 4/9 को। तो इसको हम उल्टा करा देंगे, आप 7 से कराएंगे हम अपने उल्टे, मतलब उल्टे हाथ के जो नीचे वाला नंबर उससे गुणा कराएंगे सीधे हाथ वाले नंबर को। तो इसको गुणा करा देते हैं भाई। यहाँ लिखेंगे 4/9 गुणा करा रहे हैं किससे हम? 7/7 से। जब इसको गुणा कराएंगे आप तो आपका आएगा 28। 4 को 7 से गुणा कराएंगे तो उसके बाद आप 9 को 7 से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 63। ये पहली परिमेय संख्या है आपकी और ये दूसरी परिमेय संख्या है आपकी। आपको याद होगा कि हमें अब क्या करना होता था? प्लस करना होता, तो हम प्लस कर देते हैं। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस बार क्या करना है, अपने क्वेश्चन में प्लस नहीं करना है। आपने ऐसे ही अपना जो संख्या निकाली है आपने इन्हीं के बीच में आपने परिमेय संख्या अपनी निकाल लेनी है। 5 परिमेय संख्या पूछी थी, 5 परिमेय संख्या निकाल लेनी है इन्हीं संख्याओं के बीच में। ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर देखा आपने कि ये है आपका 28। अब ये आपको पॉइंट में दिया है यहाँ पर 16। आप क्या करेंगे? 20 को लेना है, क्योंकि भाई देखो ये भी आपके 2 ही नंबर है, मतलब 2 और 0 2 नंबर है। यहाँ पर भी 2 और 8 2 ही नंबर है। तो आप इसमें अपना 20 ही लोगे, 16 को नहीं काउंट करोगे, 16 को नहीं लोगे, आप अपने पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं लोगे। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 20/63 ब्रैकेट खोलेंगे। 20 के बाद क्या आता है हमारा? 21, 22, 23, 24, 25। कितने निकाले थे? 5 निकाले थे। 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या आ गई हमारी। मगर अभी भी हमारी और चल रही है तो हम इन्फिनिटी का निशान लगाएंगे और कहेंगे कि भाई ये अभी आगे भी और चल रही है। 28/63 तक चल रही है हमारी। ठीक है जी। और नीचे क्या आपको? यहाँ पर भी 63 और यहाँ पर भी 63। तो नीचे सेम इस नंबर रहने वाला है 63 63 63। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में या फिर इन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चंस बता सकूँ और नए नए क्वेश्चंस आपको बताऊँ। ठीक है जी। चलिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने प्रश्नावली देखी है आपकी 1.1 आपकी। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, बिल्कुल इजीली कर लोगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एनसीईआरटी भी करवा दी मैंने आपको इसके क्वेश्चन, और अपनी तरफ से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस मैंने लिए थे वो भी करवा दिए मैंने आपको। और ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजी हलवा तरीके से कर लोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपको ये रह गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी बता देते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है नहीं होती है। तो हम कहेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती हैं। जी अगर आप देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या आपको दी गई है। अगर थोड़ा सा पीछे चले हम, पूर्ण संख्या क्या होती थी? जो 0 से शुरू होती थी, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाती थी। ये होता था, मतलब कि पूर्ण संख्या क्या होती थी? 0 से शुरू होती थी
वरना बाकी की संख्या तो सेम थी 1 2 3, और प्राकृतिक संख्या क्या होती थी जो 1 से शुरू होती थी 1 2 3 4 5 इस तरह से जो इन्फिनिटी तक जाती थी। तो इनमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, बस जीरो का तो डिफरेंस है कि शुरुआत में पूर्ण संख्या में क्या आ गया, जीरो आ गया, प्राकृतिक में जीरो नहीं आता है शुरुआत में, तो बाकी संख्या तो सेम है। तो हाँ हम बोलेंगे हाँ प्राकृतिक संख्या प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती हैं। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि पहले क्या बोला उन्होंने, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा था, अब उन्होंने पूर्णांक बोल दिया, तो इसको भी बताते हैं। पूर्णांक क्या होते थे पहले ये देख लेते हैं। पूर्णांक होते थे आपके माइनस में, जो धनात्मक जो ऋणात्मक होते थे, माइनस वाले जो नंबर होते थे, जैसे कि -3 -2 -1 और इन्फिनिटी तक जो जाते थे। पूर्ण क्या होती थी, पूर्ण संख्या क्या होती थी जो 0 से शुरू होती थी, 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जाती थी। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं वो माइनस के होते हैं, उनकी एक अलग पावर होती है, वो माइनस में ही होते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि -1 कारण दे दिया यहाँ पर आपने, क्योंकि उन्होंने बोला कारण के साथ बताइए, तो कारण आपको ये लिखना जरूरी है। लिखेंगे -1 एक पूर्णांक है, परंतु ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब कि ये पूर्णांक है, क्योंकि माइनस संख्या कैसी होती है, माइनस की संख्या कैसी होती है, पूर्णांक होती है। तो ये पूर्ण संख्या तो हमारी प्लस की होती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, संख्या नहीं है। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सब में ही पूर्ण संख्या पूछी जा रही है, ठीक है जी। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बता देते हैं परिमेय संख्या कैसी होती थी आपकी, जो p/q के रूप में होती थी। तो बहुत ही ईजी है, परिमेय संख्या कैसी संख्या होती थी, जो p/q के रूप में होती थी, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4 और इन्फिनिटी तक जाती थी। पूर्ण संख्या कैसी होती है भाई, जो 0 से होती है शुरू, 0, 1, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाती है। तो लिखेंगे नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। मतलब कि जो संख्या p/q के रूप में होती है वो तो परिमेय संख्या है ही। अब ये जो पूर्ण संख्या होती है ये बट्टे में नहीं होती, पहला रीजन, और ये हमारी 0 से शुरू होती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या जो होती है ना, ये हमारी पूर्ण संख्या जैसी नहीं होती है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये आप डेफिनेशन देख सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आता रहता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में आता रहता है, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहला जो लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, तो इसीलिए इनको एक बार होमवर्क में ज़रूर बना लीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज को आप होमवर्क में बिल्कुल बनाना। एक बार पहले वीडियो देखना एक दो बार, फिर उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन बिना देखे खुद से बनाइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।